तो पहले रेकी स्टार्ट करने से पहले इनका थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ। आज हमारे साथ है प्रियंका दीदी, जो कि मुंबई से आई हुई है। हम बहुत कुछ जानेंगे रेकी के बारे में और बहुत कुछ इनके बारे में जानेंगे वो, और हीलिंग के लिए क्या क्या करते हैं और कैसे आप अपने लाइफ में इसका बेनिफिट ले सकते हैं और इससे बिजनेस में सक्सेस मिल सकती है, आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है और बहुत कुछ हो सकता है। बहुत कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम चालू करते हैं। पहले ये कुछ मुझे रेकी का सेशन देने जा रहे हैं और देखते हैं कैसा फील होता है और आप सबको भी दिखाएंगे। चलिए। रिलैक्स आप यहाँ आ जाइए, एक रिलैक्स स्टेट में टिक के बैठो। मैं एक स्टेप बोलूँगी कि धीरे से आप आंखें खोल के आजना चक्र को गेज करो। तब मैं 1 से 10 काउंट करूँगी और आपकी आईलिड्स हैवी होकर बंद हो जाएगी और मेरे 10 काउंट तक उसको बंद करके आपको मैं एक एनर्जी को फील कराऊंगी। ये जो आप बोल रहे हो आई चक्र बोल रहे हो, यहाँ पे मेरे को एज्यूम करना है। हाँ, गेज करना है। अच्छा। डोंट ब्लिंक योर आईज एंड कंटिन्यूअसली टिल माय काउंट। अच्छा, काउंटिंग के बाद मेरे को आईज बंद करना है। इससे पहले भी अगर सहज हो जाती है तो लॉक कर देना। ओके, ठीक है। सराउंडिंग को फील करो। 2 कॉन्शियसनेस में आओ एंड 3 ओपन योर आईज एंड काफी अच्छा महसूस हुआ और जैसे जैसे आप बोलते जा रहे थे वैसा फीलिंग भी हो रहा था और आंखें वाकई खुल नहीं रही थी, थोड़ा हैवी हो गया था आईज। ये मैंने आपके रेकी प्लस क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी का मेडिटेशन मर्ज करके मैंने आपको वो एनर्जी को फील कराया। राइट राइट। तो दोस्तों ये कोई जादू टोना या ऐसा कुछ है नहीं, ये एक साइंस है और वाकई एक एनर्जी जैसे बढ़ती है इस थेरापी से, वैसे ही मैं अभी फील लाइव, यानी कि ये वीडियो तो आपको रिकॉर्डेड मिलेगा लेकिन ये लाइव हमने कैप्चर किया हुआ है कैमरे में। तो ऐसा कोई नहीं है, ये सिर्फ साइंस है और साइंस के बेसिस पे एनर्जी बढ़ रही है। ये आज हमने आपको लाइव करके दिखाया है। आपको भी अगर ऐसा कुछ महसूस करना है तो हम आपको डिटेल में इनकी डिटेल भी देंगे इस वीडियो में, ताकि आप लोग भी इनके साथ सेशन कर सको और जिंदगी में आगे बढ़ सको। 1 मिनट में अपने चश्मे पहन लेता हूँ, पहन सकता हूँ? ऑफ कोर्स, अब पहन लीजिए। वैसे तो मेटल्स घड़ी सब रिमूव कराते हैं बट अपन एक शॉर्ट फीलिंग थी। सेशन में और डिवाइनिटी होती है, लाइक कैंडल या दीपक लगा के थोड़ी फ्रेग्रेंस, एक जो एटमॉस्फेयर होता है हीलिंग का एक बहुत डिवाइन होता है कि वो एटमॉस्फेयर की एनर्जी ही इतनी हाई होती है कि वहां पर आते ही पहले रूम को हम लोग चार्ज कर लेते हैं, उसको पिलाने वाले पानी को चार्ज कर लेते हैं, तो वो बहुत डीप रिलैक्स महसूस करता है। तो आइए जानते हैं उन विषयों के बारे में। चलिए, तो आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस पॉडकास्ट में प्रियंका दीदी के साथ। तो सबसे पहले उनके बारे में हम जानेंगे, हमारे कुछ क्वेश्चन हैं। तो चलिए आज हम डिटेल में इस पॉडकास्ट में जानेंगे कि रेकी हीलिंग और कौन से साइंटिफिक तरीके हैं जो आपके जीवन में आपको फायदा पहुंचा सकते हैं, चाहे वो हेल्थ की बात हो, चाहे आपके कोई बिजनेस की बात हो, जॉब की बात हो, या कोई भी आपकी विश हो या ऐसा कुछ। और एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ, ये पूरा साइंटिफिक है, कोई जादू टोना नहीं है। तो साइंटिफिक तरीके से इसे समझने की कोशिश करिएगा। तो चलिए दीदी, आपको मैं जानना चाहता हूँ कि आपका नाम प्रियंका दीदी क्यों कहते हैं आपको सब? क्योंकि सबको मैं प्रिय हूँ, ये मैं बोल सकती हूँ। मैं बहुत लोगों का उपचार करती हूँ और लोग ब्लेसिंग के साथ मुझे कई जगह में शिविर भी करती हूँ और ये सूक्ष्म शरीर का विज्ञान है जो मैं करती हूँ। लोग आज के इस जमाने में ड्रग्स को और फिजिकल बॉडी को ही देखते हैं, वो अपने चक्रास को, अपने आभा मंडल को शुद्ध नहीं करते। तो मैं ये चीजों पर काम करती हूँ। और अच्छा, तो आप जब ये चक्रास की बात करते हो तो इंसान को एक आम इंसान को समझना है तो कितने चक्रास होते हैं, कुछ बता सकती है? अपनी बॉडी में मुख्य 7 चक्रास होते हैं और उसके अलावा भी माइनर 114 चक्रास माने गए हैं, जैसे कि पाम में चक्रा होते हैं जिससे रेकी हीलिंग जाती है, फिट सॉल में होते हैं, शोल्डर्स पे होते हैं, माइनर चक्रास है। मुख्य आपके जो मुख्य 7 चक्रास है, क्राउन, थर्ड आई, थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र, सोलर पैलेक्स, सैक्रल चक्र एंड रूट चक्र, ये मेन 7 चक्रास।
तो आप आपने कुछ डिग्री की हुई है या आपका उच्च शिक्षा क्या है या कौन सी डिग्री की है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए। मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ और पूरा साइंटिफिक वे में बिलीव करती हूँ। ये जो भी चीजें हैं अकल्ट साइंस की विविध मोडालिटीज पर हम काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने एमटेक किया है माइंड प्लानिंग में। तो मैंने इंजीनियरिंग की स्टूडेंट होने के नाते विज्ञान साइंस सब अभी मैंने इनको जो गिराया वो सबकॉन्शियस माइंड का पावर था। इनके कॉन्शियस माइंड को रिलैक्स करके सुलाया, सबकॉन्शियस को एक्टिव कर लिया और वो रिलैक्स स्टेट में पहुंच गए। तो ये जो विद्याएं हैं मैंने उसके बाद मुझे अकल्ट साइंस में यानी कि अध्यात्म जगत में विशेष रुचि रही है हमेशा से। तो इंजीनियरिंग की फील्ड को मैंने थोड़ा सा साइड करके योगा को मैंने पहले चुना। तो मैं ऋषिकेश में जाके मैंने वहां पर 1.5 साल स्टे करके पीजीडी किया। उसके बाद मुझे रुचि बढ़ती गई तो मैंने एमए किया योगा में। और रेकी हीलिंग की मैं बात करूँ तो रेकी मेरे जीवन में 2007 से थी। हमारे एक गुरु है जिनवाणी पुत्र श्री ध्यान सागर महाराज जी, वो आए थे अहमदाबाद गुजरात में। तो उनके निमित्त से हमने ये वर्ड प्रथम बार सुना और थोड़ा बहुत सीखा था। उसके बाद ये जो कोविड का दौर आया, कहते कि कोविड के जगत समय में भक्तामर हीलिंग या ये जो आध्यात्मिक मोडालिटीज है जितनी प्रचार हुई उससे पहले वो कभी नहीं हुई। क्योंकि जब कहते हैं ना कि मानव पर विशेष परेशानी आती है तो वो अदृश्य शक्ति के पास जाता है। जब उसको कोई सहारा नहीं दिखता है तो उसको फिर वो जो दिखता नहीं है उस पर विश्वास बढ़ता है। तो जहाँ दवा काम नहीं करती वहां पर दुआ काम करती है। तो इस तरह से फिर मैं रेकी हीलिंग को कोविड के समय में मैंने ज्यादा यूज किया। कहते ना कि जो चीज सहज मिल जाती है पहले अपन उसको ऐसे ही लाइटली लेके रखते हैं। तो मेरी लाइफ में थी, जरूरत पड़ने पर मैं उसकी साधना और यूज करती थी। पर विशेष रूप में मैंने इसको सब जन जन की, हमने कोविड में बहुत लोगों का उपचार और सेवा की है और शायद उसी के निमित्त से हमको वो सम्मान आदि प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से रेकी में भी मैंने फिर ग्रैंड मास्टर किया और हिप्नोथेरापी में डिप्लोमा मेरा कंप्लीट हो गया। तो मैं अकल्ट साइंस में टेरो रीडिंग, क्रिस्टल हीलिंग, एंजल हीलिंग जितनी भी है, भक्तामर हीलिंग, तो कोशिश मेरी रहती है कि मेरे पास मोर देन 90% क्राउड जैन होते हैं। तो मैं सारी विद्याएं बेस्ड ऑन जैनिज्म, भक्तामर और नमोकार हीलिंग को मर्ज करके ही सिखाती हूँ। चाहे वो एंजल हीलिंग हो, चाहे वो क्रिस्टल हीलिंग हो, चाहे वो टेरो रीडिंग हो, बेस्ड ऑन जैनिज्म, क्योंकि क्राउड ही मेरे पास अधिकतर जैन है। तो ये अच्छी बात है। और यहाँ पे मैं एक बार और गौर करना चाहूंगा कि ये पढ़े हुए है, यानी कि ये खुद इंजीनियर है, उसके बाद ये सब साइंस लेके, साइंस के बाद इंजीनियर बने, उसके बाद इन डेप्थ में गए हुए हैं रेकी वगैरह हीलिंग में। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं से भी आ गए हैं, या ऐसा आजकल बहुत चलता है कि आपने देखा होगा कि कई छोटे छोटे गांव में अंधश्रद्धा फैलाई जाती है कि कोई बाबा आ जाते हैं और कोई मंत्र मुग्ध ऐसा कुछ करता है। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये पढ़े हुए हैं प्रियंका दीदी पूरी तरह से और साइंटिस्ट बेस पे आगे बढ़े हुए हैं। तो आप इनसे जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रियंका दीदी किस क्षेत्रों में राष्ट्रीय अवार्ड मिला है आपको? ऑफ कोर्स ये स्वयंभू रेकी हीलिंग एंड योग को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी द्वारा। तो इसका जो बेस है, अभी तो स्वयंभू का नाम चेंज होकर कल्पवृक्ष हीलिंग फाउंडेशन बन गया है। फाउंडेशन के रूप में हमको आचार्य अंतर्मना प्रसन्न सागर महाराज जी के आशीर्वाद और प्रेरणा से और हमारे जो कल्पवृक्ष हीलर्स हैं उन सबके सहयोग से इस एनजीओ के रूप में अब हम कार्य करने वाले हैं। इसी साल से हमारी ये एनजीओ के रूप में संस्था की स्थापना हो चुकी है। तो यही है कि हमारे कोविड के समय में जो हमने सेवाएं दी है और हमारे जो रिजल्ट है, रिजल्ट मतलब कहते हैं कि हम साइकिक सर्जरी करके जो डॉक्टर ऑपरेशन करने वाले हैं वो ऑपरेशन को हम साइकिक सर्जरी से हीलिंग से कर देते हैं। पथरी निकाल देते हैं, फिब्रोइड की गांठें निकाल देते हैं। तो रिजल्ट डॉक्टर आश्चर्य करता है कि रिपोर्ट नॉर्मल कैसे हो गए, आपने ऑपरेशन तो कराया नहीं। तो ऐसे हमारे पावरफुल रिजल्ट है। मेरे साथ मेरी टीम काम करती है, मेरे हीलर्स हैं और हम सब मिलके विशेष रिजल्ट दिए। उसके बेस पर मात्र 2 साल की जर्नी में हमको राष्ट्रीय पुरस्कार से महाराष्ट्र के गवर्नर द्वारा सम्मानित किया गया। इसको मैं अपने गुरुओं के और हीलर्स के और आप सबके आशीर्वाद मानती हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा उनको रिकॉग्नाइज किया गया है और राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है इस नेक काम के लिए। तो किसी को, अगर आपने बताया कि पथरी जैसी बीमारी भी दूर हो सकती है, तो ऐसा कोई उसमें टाइम फिक्स होता है कि कितने टाइम में उसको बीमारी होगी और ये बगैर ऑपरेशन के हो जाए, उसके बाद उसको ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ता है? बिल्कुल, अगर साइकिक सर्जरी सक्सेसफुल हो गई तो उसको ऑपरेशन की 1% भी नीड नहीं रहती है
और मैं इसको तो पथरी की बात करूँ तो और भी बहुत सारी मेथड है। रुद्राक्ष से भी मेरे ग्रुप में कुछ लोग हैं जो रुद्राक्ष का प्रयोग करके पथरी निकालते हैं, बिल्कुल ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। तो ये जो विद्याएं हैं, जब तक आप उसको एनर्जी को, जैसे मैंने आपको एनर्जी फील कराई तो आपकी श्रद्धा 10 टाइम्स 100 टाइम्स बढ़ गई। तो जब तक आप हमारा डेली 8 से 8:30 नित्य फ्री हीलिंग रेकी प्लस भक्तामर हीलिंग का सेशन चलता है जूम पर ही, तो आप ऑनलाइन भी देखो, जैसे मेरी आवाज कहीं पर भी जा सकती है। अपन अहमदाबाद बैठे हैं, आप मुंबई बैठे हैं, तो भी अपनी आवाज फोन पर बराबर जाती है। सेम वैसे ही एनर्जी जाती है। इंटेंशन आपका प्योर है, क्योर है और पावरफुल है, तो एनर्जी वही डायरेक्शन में जाती है जहां पर आप उसको भेजना चाहते हो। तो इस तरह से तो आपका ये जो सेशन होता है हर रोज होता है जूम पे? जी, नित्य, तो मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे 5 दिन होता है, मंडे टू फ्राइडे। तो और वो भी बिल्कुल फ्री होता है, राइट? बिल्कुल तो बिल्कुल निःशुल्क है, तो आप उसका लाभ लीजिए और इनसे जूम पे बातचीत करिए। सारी लिंक मैं उनके जो कांटेक्ट डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और वीडियो में भी बीच बीच में उनके कांटेक्ट डिटेल में देता रहूंगा, तो आप उनसे कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से उपचार और तकनीक का अनुभव है आपको इस दौरान आपके जीवन में? मैं अभी बेसिकली, मतलब मैंने बहुत सारी अकर साइंस की मोडालिटीज को देखा है, फील किया है। जैसे कि रेकी हीलिंग तो है ही, भक्तामर हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, एंजल हीलिंग, टैरो रीडिंग, पेंडुलम डाउसिंग से लेके अभी और भी है, स्विच वर्ड्स है, क्या क्या नहीं है। उसमें अगर मैं सर्वोपरि किसी को रखती हूँ, ऊपर रखती हूँ, तो जो ट्रांस स्टेट होता है, जो सबकॉन्शियस माइंड पे काम किया जाता है, चाहे आप इसको एनएलपी बोल दो, माइंड प्रोग्रामिंग बोल दो, क्लिनिकल हिप्नोथेरापी बोल दो। हिप्नोथेरापी एक साइंस है, ब्रेन का साइंस है, माइंड का। उसको कभी कभी मैं तो चाहती हूँ कि धवल भाई आप एक एक टॉपिक पर एक सेशन करना चाहिए, क्योंकि रेकी के विषय में भी अगर मैं 1 घंटा बताऊँ तो कम है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में, एनएलपी के बारे में 1 घंटा बताऊँ तो कम है। पर मैं बेसिक शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो क्लिनिकल हिप्नोथेरापी है उसको मैं सर्वोपरि रखती हूँ, क्योंकि उसके जो रिजल्ट है मेरे पास एक्सट्रीम है। सबकॉन्शियस माइंड का जो पावर, अवचेतन मन की शक्तियां जो शब्द बोलते हैं, जब उसका उपयोग करते हैं तो हम लोग जैसे स्टील बॉडी बना देते हैं, दिखाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए कि आपके माइंड का पावर देखो। मेरे यूट्यूब पे कुछ उसके ट्यूटोरियल है कि हमने थर्ड आई से या ब्रेन माइंड पावर से स्पून को बैंड कर दिया है, लोहे को पिघला दिया है, बल्ब से पत्थर को तोड़ दिया है, टाइल्स को तोड़ दिया है। तो ये जो पावर है माइंड का पावर है, और आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करके आपके आभा मंडल को क्लीन, चक्रास को जागृत करके हर कोई कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि दीदी कर सकते हैं या आप भी कर सकते हो धवल भाई, बस थोड़ा अभ्यास, थोड़ी प्रैक्टिस और गाइडेंस, सही व्यक्ति, सही गुरु का। तो बायलक मुझे गुरु हमेशा बहुत अच्छे और सही मिलते हैं, और इसके कारण मैं इस अकल्ट विद्या में आगे बढ़ती हूँ और बहुत लोगों का उपचार करती हूँ। और सबकॉन्शियस माइंड इन्होंने बोला, तो सबकॉन्शियस माइंड का बहुत कुछ मैंने खुद ने अभ्यास किया हुआ है इन पास्ट। जब मैं स्कूल में था तब से मैं सबकॉन्शियस माइंड में बिलीव कर रहा हूँ, और उसके फायदे भी मुझे मिले हुए हैं। दूसरी एक चीज इन्होंने की, स्विच वर्ड, और ये खुद स्विच वर्ड का जो साइंस है मैंने खुद यूज किया हुआ है। आज तो पहली बार हम लोग फेस टू फेस मिले हैं, लेकिन स्विच वर्ड का मैंने खुद यूज किया हुआ है और मैं करता रहता हूँ, और उसके बेनिफिट भी मुझे मिले हैं। तो आपने जैसे बताया कि डिटेल में एक एक सेशन हो सकता है, तो हम सारे टॉपिक पे आगे आने वाले टाइम में, अगर पब्लिक की डिमांड रहती है, नीचे आप कमेंट करके बताइए कि आपको एक एक चीज में डिटेल में सेशन चाहिए, तो आप नीचे कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। और ऐसे ही जिनको इसके लिए इंटरेस्ट है उनके वीडियो भी उनके साथ शेयर कीजिए, तो हम डिटेल में सेशन आगे आने वाले समय में बढ़ाएंगे, चाहे ऑफलाइन बने या ऑनलाइन बने, लेकिन आपको हम नॉलेज जरूर पहुंचाएंगे प्रियंका दीदी का सारा। तो आगे बढ़ते हैं कि आपको किस राज्य के गवर्नर द्वारा राष्ट्रीय सम्मानित किया हो। जैसे कि आपको बताया कि महाराष्ट्र की तरफ से, महाराष्ट्र राज्य सरकार की तरफ से आपको पुरस्कार दिया हुआ है। महाराष्ट्र की गवर्नर, तो महाराष्ट्र की गवर्नर ने उनको खुद पुरस्कार दिया हुआ है और रिकॉग्नाइज किया हुआ है, तो बहुत ही अच्छी बात है। हमारे दिगंबर समाज के लिए भी अच्छी बात है, और हमारे इंडिया यानी कि भारत के लिए भी अच्छी बात है कि एक ऐसा बोलते हैं कि वुमन एम्पावर, तो एक वुमन होके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना आज के इस स्ट्रेसफुल समय में रिलैक्स होके, तो ये बहुत ही अच्छी बात है और हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, और हमें भी इन सारे साइंस का यूज करके जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हमने सुना है कि आपको लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में भी कुछ दिया गया है, उसके बारे में डिटेल में बताइए। जी, आचार्य प्रणाम सर महाराज जी के आशीर्वाद से वुमेन्स डे के दिन ही अभी 8 तारीख को ही मुझे लंदन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में एज ए सिद्ध योगा रेकी हीलर के सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। तो ये भी मैं गुरु के आप सबके आशीर्वाद मानती हूँ। तो एक और बहुत बड़ा सम्मान उनको लंदन के द्वारा मिला हुआ है, लंदन बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा। तो बहुत अच्छी और बहुत बहुत बधाई हो इसके लिए आपको। आप ऐसे ही लाइफ में आगे बढ़िए और पुरस्कार लेते जाइए और हम वीडियो बनाते जाएंगे आपके बारे में। तो अच्छा, एक ऐसा सवाल है कि आपकी जो सेवा है उनको समाज में, चाहे वो दिगंबर समाज हो या कोई भी समाज हो, भारत के अलग अलग प्रांत में अलग अलग समाज है, अलग अलग राज्य में, तो उन सारे समाज को कैसे बेनिफिट मिल सकता है इन सारी चीजों से? अभी हमने इसीलिए हमने फाउंडेशन यानी कि संस्था को रजिस्टर कर दिया है कि हर जितने भी लोग हमारे जुड़े हैं, जहाँ जहाँ जिस जगह से हमारे जो हीलर्स है, तो हम चाहते हैं कि अवेयरनेस बढ़ाए वो लोग। तो समाज को बहुत ज्यादा बेनिफिट है क्योंकि आज के दौर में हर कोई पीड़ित है, शारीरिक मानसिक हर स्तर पर। और हमारे जो हीलर्स है, जैसे कोई सूरत, कोई मुंबई, कोई हैदराबाद, कहीं कहीं से, तो हम उनको रेडी कर रहे हैं कि वो वहाँ की कोई भी समाज में जाए और शिविर, जैसे अभी अभी मैंने लास्ट मंथ में भी 2 शिविर मैंने की, कोल्हापुर और कर्नाटक में। अभी मैं यहाँ पर सागवाड़ा राजस्थान में मेरा नेक्स्ट शिविर है। तो मेरे साथ मेरे कुछ हीलर्स भी है जो भी अलग अलग जगह पे, जहाँ जहाँ जूम के माध्यम से भी कुछ संस्थाओं के साथ भी वो लोग शिविर करते हैं और कुछ ऑफलाइन भी जाके करते हैं। तो हर जगह प्रियंका दीदी नहीं पहुंच सकते, तो हमारे जो मेरे अंडर जिन्होंने सीखा है पूरा, तो वो भी हमारे कल्पवृक्ष हीलिंग फाउंडेशन को आगे बढ़ाने में, लोगों की सेवा करने में मदद करते हैं। तो शिविर के रूप में मैं और मेरे हीलर्स हमेशा समाज के बीच जाते हैं और उनको प्रेरणा और शक्तिपात वगैरह देके उनको गाइड करते हैं। तो आप ये जो शिविर ऑफलाइन होती है, फिजिकल शिविर, उनमें अगर उनमें किसी को पार्टिसिपेट करना है तो उसकी क्या प्रोसेस रहती है, कैसे कांटेक्ट करें आपकी संस्था का, और क्या कोई चार्जेस होता है तो कितना होता है, किस तरह, कितने दिन की शिविर होती है? तो बेसिकली हम कभी भी जहाँ पर भी अवेयरनेस के लिए जाते हैं, हम कभी चार्जेस की बात नहीं करते। खुशी से वो जो सम्मान देते हैं तो एक्सेप्ट करते हैं, नहीं देते तो हमारी ओर से कोई डिमांड नहीं रहती। ये हमारा एथिक्स है। और शिविर के लिए बस जहाँ पर लोग बुलाते हैं वहां पर उनका कुछ होता है कि वहाँ की समाज या कहीं पर उनका जो महिला क्षेत्र है, तो उनकी महिलाओं का जो ग्रुप है, तो वहां पर हम जितने भी दिन उनके शेड्यूल के हिसाब से अधिकतर 3 से 5 दिन का शिविर हम प्रीफर करते हैं। 3 से 5 दिन का शिविर होता है? हाँ। तो बहुत लंबी शिविर भी नहीं होती है? बहुत लंबी भी नहीं होती क्योंकि सुबह शाम एक सेशन लेके कवर होता है पूरा। और वहाँ फिजिकली आके प्रैक्टिकल वे में आप जान सकते हो ये सारी चीजें। हाँ, बिल्कुल। शक्तिपात, अट्यूनमेंट, ये कुछ ध्यान है, वो सब आप फिजिकल कर सकते हो। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि अभी तक आपकी शिविर के द्वारा या आपके द्वारा कितने लोगों की सफलता पूर्वक उपचार किया गया है, अंदाजा है? बिल्कुल, ऐसे एग्जैक्ट रिकॉर्ड तो नहीं है, पर अंदाजा से अगर मैं बताऊं तो जब से हमने ये कार्य स्टार्ट किया है, लाखों लोगों को हमने उपचार किया है। मेरे और मेरी टीम के द्वारा लाखों लोगों, तो मैं डैम श्योर हूँ। और सीखे हुए लोग के रेशियो कम है, हीलर्स कम बने हैं, पर उपचार करने के लिए बहुत लोग आते हैं। और मेरी लाइव हीलिंग सेशन में आप देखिएगा, हर प्रकार के लोग आते हैं। इवन मेरा भाग्य है कि साधु साध्वी भी रहते हैं, दिगंबर श्वेतांबर, हर साधु साध्वी भी आशीर्वाद है। आप मेरे हीलिंग सेशन जो है यूट्यूब पे लाइव है, क्योंकि हम उस सेशन को भी सील करते हैं कि कभी मेरा आउट ऑफ जाना हो और मैं लाइव हीलिंग सेशन नहीं भी ले पाऊँ, तो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है उसको संरक्षित किया जा सकता है। ये अगर आपको इसको भी आजमाना हो, आपको डेमो देखना हो, तो मेरे यूट्यूब पे एक लाइव हीलिंग प्लेलिस्ट बना है। उसमें से कोई भी एक वीडियो को ओपन करो और उसमें जब स्तोत्र प्ले हो रहा है तब आप आंखें बंद करके इमेजिन करो कि व्हाइट लाइट्स आपकी बॉडी में भर रही है, तो डैम श्योर आपको वही रेकी का अनुभव होगा, क्योंकि हमने उस सेशन को सील किया हुआ है। तो मैं आपको इनकी YouTube चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जरूर ये देखिएगा और जरूर ये इसका अभ्यास करिएगा। तो आपने कहा कि रेकी, लोगों को रेकी
रेकी देते हो, तो उसमें रेकी के बारे में थोड़ा डिटेल में आप बता सकते हो? बहुत डिटेल में तो हम अलग सेशन बनाएंगे, लेकिन कुछ हमारे दर्शकों के लिए बताओ। शॉर्ट में अगर मैं रेकी का डिस्क्रिप्शन दे दूं तो REIKI रेकी का स्पेलिंग है। REI इज इक्वल टू यूनिवर्सल, ब्रह्मांडीय, सर्वव्यापी। KI इज इक्वल टू एनर्जी, ऊर्जा, प्राण शक्ति। तो यूनिवर्सल एनर्जी, प्राण शक्ति, ब्रह्मांडीय ऊर्जा इज इक्वल टू रेकी। अब रेकी इतना शुद्ध प्योर ब्रह्मांड की ऊर्जा है। अब ब्रह्मांड की चीजें जो होती है वो सबके लिए होती है, ना वो किसी देश के लिए ना पर्टिकुलर होती है, ना जाति धर्म पंथ ऐसा कुछ नहीं आता। जैसे सूरज है ब्रह्मांड, सूरज उसकी रोशनी सबको देता है, हवा पानी सबके लिए है, वैसे ही ब्रह्मांड की ऊर्जा सबके लिए है। उसमें ये कोई ना धर्म है ना पंथ है ना कोई जात है ना उसके लिए कोई एजुकेशन की नीड है। जो व्यक्ति सांस ले सकता है, प्राण शक्ति है, जो जीवित है, और रेकी लिविंग और नॉन लिविंग दोनों पे काम करती है। इसका विज्ञान अपन आगे के सेशन में मैं डिटेल करूंगी इसको। तो आपको ये विज्ञान भी जानना है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो योगा अभ्यास और शिक्षा में कौन कौन से पैटर्न शामिल होते हैं? बिल्कुल, रेकी के अट्यूनमेंट में भी योगा की 2 मुद्रा ऐड होती है, एक खेचरी मुद्रा और एक मूल बल। तो कहने का अर्थ ये है कि योगा जो है वो सबसे प्राचीन है। तो योग में हम लोगों ने, जब मैंने ऋषिकेश में योग का अभ्यास किया तो वहां पर हमारी जो क्लास थी वो बहुत एडवांस लेवल की थी। वहां बॉडी ओपनिंग की क्लास, जैसे मैं अभी शीर्षासन, हनुमान आसन, ये मैं खुद कर लेती हूँ। तो योगा में भी बहुत सारे हैं, आयंगर योगा, ट्रेडिशनल योगा, हठ योगा, एक्वा योगा, हॉट योगा, फिर अभी बहुत सारे पिलाटेस है। पिलाटेस में गतिमय आसन को किया जाता है। इन योगा में एक ही पोस्चर में लंबे समय तक होल्ड किया जाता है। तो इसमें हम जो करते हैं फोकस, उसमें ट्रेडिशनल योगा पे करते हैं और आयंगर योगा पे करते हैं, क्योंकि योगा ब्रिक्स है, बेल्ट है, प्रॉप्स के सपोर्ट से आपके पोस्चर करेक्शन भी सही होते हैं। सही पोस्चर करने से बेनिफिट भी जल्दी मिलता है आपको। तो शायद कुछ कुछ बातें आपको समझ आ रही होगी, कुछ कुछ नहीं आ रही होगी, लेकिन हम जरूर इसमें डिटेल में वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये हमारा पहला पॉडकास्ट है इनके साथ। तो डेफिनेटली हम डिटेल में एक एक चीज को हम समाज के सामने और भारत की सफलता में उनका योगदान जो है वो आगे बढ़े, तो इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से हम डेफिनेटली आपको आगे भी और डिटेल में सेशन प्लान आउट करेंगे। तो आपने कौन कौन सी भाषाएं सीखी है? भाषा में तो मैंने जब ऋषिकेश में योगा सीखते थे तब मैंने चाइनीज भी सीखी थी। अच्छा। शियांग शोंग सियांग सियांग सांग, जो हाथ ऊपर करना नीचे, योगा की लैंग्वेज ओनली। उसके अलावा मैं गुजराती हूँ बेसिकली, तो गुजराती मैंने सारी रीते आवड़े छे। तो गुजराती, हिंदी, इंग्लिश और कर्नाटक थोड़ी बहुत ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि कर्नाटक में भी मेरा आना जाना रहना श्रवण बेलगोला आदि क्षेत्रों पर ज्यादा हुआ है, तो कोशिश है। तो आपकी जो ये हीलिंग प्रोसेस है उससे और ये सारी लैंग्वेज सीखने के कोई कनेक्शन है, या कोई जिसको हिंदी नहीं आती है, गुजराती नहीं आती है, या कोई अलग देश से आ जाता है तो उनको लैंग्वेज नहीं आती है, तो आप उससे भी हीलिंग कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी की कोई लैंग्वेज नहीं है, ऊर्जा की कोई लैंग्वेज नहीं है। तो वो जो वाइब्रेशन है या जो फीलिंग है उससे हम उपचार करते हैं, तो वो तो सभी के लिए है। राइट। तो आपका जो उपचार केंद्र आप बता रहे, कोई स्थान पे स्थित है या ऑनलाइन होता है या शिविरों में ही होता है, या कोई ऐसा ऑफिस या ऐसा कुछ है आपके पास? बिल्कुल, ऐसे तो मेन देखा जाए तो मुंबई में हम कार्य करते हैं, नवी मुंबई खारघर में हम सेक्टर 15। पर उसके अलावा जहाँ जहाँ जैसे ये जो एक्टिविटी है अधिकतर जूम आ गया है, तो और कोविड के समय से 99% मैंने जूम पे बहुत काम किया है। कोविड के बाद अभी ऑफलाइन स्टार्ट हो गया है, तो दोनों ऑप्शन है आप लोगों के पास, जैसी आप लोगों की रुचि और पॉसिबिलिटी। तो अगर किसी को जूम पे ज्वाइंट होना है तो वो कैसे आपका कांटेक्ट करे? आप कोई फोन नंबर या व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हो, किस तरह प्रोसेस होता है ऑनलाइन ज्वाइन का? जी, मेरी टीम द्वारा मेरा ब्रॉडकास्ट ग्रुप हैंडल किया जाता है। तो वो टीम में पूरी अपडेट आती है, हमारी नेक्स्ट शिविर कब है, हमारा नेक्स्ट कोर्सेज और क्लासेस कब है, हमारे नेक्स्ट जैसे कि हीलिंग सेशन में कोई चेंजेस है, टाइमिंग एंड ऑल, तो वो सारी, और हम बहुत सारे वर्कशॉप ओपन रखते हैं, फ्री रखते हैं, तो उन सारी अपडेट मेरी टीम डालती है। तो हमारा एक कम्युनिटी ग्रुप बना है व्हाट्सएप पे, और टेलीग्राम पर भी है सेम, कल्पवृक्ष हीलिंग फाउंडेशन के नाम से। ओके। तो उससे कनेक्ट हो सकते हैं सब। तो दोस्तों ये सारी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में अवश्य प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप इनका बेनिफिट ले सके और ये साइंस को सीख सके, महसूस कर सके। और आपका कोई ईमेल आईडी हो वो भी हमें दे देना,
तो जिसको ईमेल के द्वारा कोई कांटेक्ट करना है, कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो तो आपका कांटेक्ट कर सके, इसलिए। बिल्कुल। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आ रही है, मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और आप सबके लिए, कि इसमें है कि भूतकाल के जीवन में, भूतकाल के जीवन के बारे में क्या आपका विचारधारा है? क्या भूतकाल में जीवन होता है? क्या कोई ऐसा होता है वाकई में? क्योंकि अभी जो हम जी रहे हैं, हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पिक्चर में देख रहे हैं कि भूतकाल में कुछ होता है या नहीं होता है, तो क्या वाकई भूतकाल में या पास्ट लाइफ में, पास्ट लाइफ जैसा कुछ होता है? क्या होता है? बिल्कुल होता है, जैसे कि बहुत सारे धर्म तो रिबॉर्न में मानते हैं। कुछ चार्वाक और एकाद दर्शन को छोड़ के सब मानते हैं कि हाँ, अपन 84 लाख योनियों में भटकते हुए आए हैं। और इसकी विशेष चर्चा तो एक आपको इसके लिए स्पेशल सेशन करना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि इतना डीप है ये विषय। बट पास्ट लाइफ रिग्रेशन के अगर आपको रिजल्ट देखने हो तो उसका मेरा एक फीडबैक का प्लेलिस्ट बना है। अच्छा। जिसमें बहुत सारे लोगों ने फोबियाज और अपने इलाज किए हैं। जैसे कि डिवोर्स, किसी को डिवोर्स होना था, मैं उसके जो जिन लोगों का हमने उपचार किया है उनके रिजल्ट बता रही हूँ, और उनकी ही मुंह से उनके फीडबैक है उनके मेरे यूट्यूब पे, आप कभी सुन सकते हैं। डिवोर्स होना था, एकदम इनोसेंट डिवोर्स था, क्योंकि वो जो व्यक्ति थे दोनों गलत नहीं थे, पर वो जो सामने वाली लड़की थी वो उनको छोड़ के जा रही थी। तो उन्होंने मेरे से पास्ट लाइफ सेशन कराया कि आप मैंने पूर्व, क्योंकि अपन सब जानते हैं कि अपन कर्म से बंधे हुए हैं। अपन वो जो अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छी चीजों को प्राप्त करते हैं, बुरे कर्मों से अपन बुरे फल प्राप्त करते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैंने ऐसा क्या किया था कि जिससे मुझे ये प्रॉब्लम मेरे लाइफ में आई है। तो जब मैंने उनका पास्ट लाइफ किया, मैं उनको ट्रांसलेट में ले गई। एक थेरापी होती है जिसमें हम जंप करवा के उनको अतीत के भूतकाल के जीवन में ले जाते हैं। वहां उन्होंने देखा कि वो 3 जन्म से उसको छोड़ते हुए आए थे। अच्छा। इनोसेंटली, मतलब वो लड़की उनको बहुत ही पसंद करती थी पर ये उनको इग्नोर करते थे। तो कहीं ना कहीं उनके कर्मों का फल इस जन्म में उदय में आया, जब उन्होंने काउंसलिंग की, हीलिंग करवाई। अभी जो भी चल रहा है एक स्मूथली उनका प्रोसेस चल रहा है। अच्छा, तो आपने जो बोला कि डिवोर्स होने वाले थे, लेकिन आपकी साइंटिफिक तरीके से डिवोर्स हो नहीं पाया क्योंकि आपने पुनर्जन्म का एनालिसिस किया और एग्जैक्ट रीजन उनको सेशन भी दिया और रूट कॉज दिखाया। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप देखते हो, देखने के बाद हीलिंग करवाते। एक होता है मूवी देख लिया, खत्म हो गया। राइट। तो आप जब गाइडेड मेडिटेशन के रूप में यूट्यूब से वगैरह से करते हो तो ओनली आप मूवी देख के आते हो। बट आप एक थेरापिस्ट के पास जाते हो पास्ट लाइफ के लिए, उनका बराबर उपचार होता है। अहमदाबाद के ही एक, नाम नहीं लेंगे हम क्योंकि सबके पर्सनल होते हैं इश्यूज, सबके फीडबैक भी हम इसलिए नहीं डालते कि पर्सनल इश्यूज होते हैं तो सब अलाउ नहीं करते। उनकी जेठानी के साथ उनकी नहीं बनती थी, और जब उन्होंने हमारे पास सेशन लिया और जब वो जेठानी से मिले तो इतने अच्छे से मिले कि वो आश्चर्य कर रही थी कि सच है कि सपना है। अच्छा। तो इतने खुश हुए। तो ये जो ब्लेसिंग्स मिलती है ना, किसी के चेहरे पे आप मुस्कान की वजह बनते हो, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं तो चाहूंगी आप सब लोग ये विद्याओं को सीखो, आगे बढ़ो और किसी के मुस्कान की वजह बनो। तो आज की ये स्ट्रेसफुल लाइफ में अगर काफी लोग डिप्रेस भी हो जाते हैं, तो और छोटी छोटी बात होती है, लेकिन कंपटीशन इतनी बढ़ गई है और लोगों की देखा देखी में ही कई लोग तो ऐसे डिप्रेस हो जाते हैं। तो इन सब के लिए बहुत बेहतरीन विकल्प है एक, आज की एक भागदौड़ वाली जिंदगी में, भागदौड़ की जो जिंदगी अब चल रही है और स्ट्रेसफुल लाइफ है, उनमें से आप रिलैक्सेशन होके अपने काम को सही तरह से फोकस से कर सको, उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है। 100% मन को इतनी शांति मिलती है। आपको भी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। मैंने तो अभी प्रैक्टिकली जो आपको कैमरे में मेरे वीडियो में देखने को भी मिला, लेकिन एक अलग ही एनर्जी आ गई है। हम यहाँ पे बैठे हैं लेकिन एक अलग, एक्चुअली मैं जब वीडियो बनाने सुबह आ रहा था तो हम आज पहली बार मिल रहे थे, तो किस तरह स्टार्ट करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, लेकिन जब हमने स्टार्ट किया तो एक अलग लेवल की एनर्जी आप फील कर रहे हो, देख रहे होगे हमारे चेहरे पे, मेरे खास करके मेरे चेहरे पे, किस तरह मैं उत्साह से ये पॉडकास्ट शूट कर रहा हूँ और एक अलग लेवल की एनर्जी है, मैंने प्रैक्टिकली फील की है। और आप मैं चाहता हूं कि आप उनके जूम सेशन जो कि फ्री में है वो अटेंड करके देखिए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। आपसे ये कोई चार्ज नहीं लेंगे जूम सेशन के लिए। बिल्कुल, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब लोग इस एनर्जी को बस फील करो। इतनी आपको शांति, इतना बॉडी की कोई भी प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएंगे हमारे जूम सेशन से ही।
अहमदाबाद के एक पर्सन थे, बहुत कर्जे में डूबे हुए थे, सुसाइड करने जा रहे थे। उन्होंने सिर्फ एक गुरु माता जी आते थे, उन्होंने बोला कि ये फ्री हीलिंग है, आपको कुछ देना नहीं है, आप सिर्फ आके जुड़ो। उन्होंने पहले हम लोग सिर्फ 2 डेज लेते थे हफ्ते में, फ्राइडे सैटरडे। वो पहले 2 दिन आते थे, उनको बहुत अच्छा लगता था, डिप्रेशन से वो थोड़े थोड़े ओवरकम हो रहे थे। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप इस हीलिंग को क्यों नहीं रेगुलर करते। तो सैटरडे संडे तो वैसे भी हमारे हीलर्स की एक्टिविटी रहती है कि जो हीलर्स है उनको हम थोड़ा ग्रो कराते हैं, उनको कुछ विशेष देते हैं। तो हमने फिर मंडे टू फ्राइडे सब लोगों के लिए रखा है, और उसी का फल है कि उनको कहाँ से रास्ता मिला, और आज वो कर्जे से ऊपर आ गए और इतने व्यस्त हो गए, बोले अब दीदी हीलिंग में आने का टाइम नहीं है। अच्छा। तो इतने भी मटेरियलिस्टिक में गुम नहीं हो जाना, बट हाँ आते रहते हैं, याद करते रहते हैं, वो एनर्जी को कोई भूल नहीं सकता, जो एनर्जी ने किसी के जीवन को बदला है। तो बहुत ग्रेटिट्यूड देते हैं समय समय पर। तो ये है हीलिंग। तो आप लोग जूम पर 3 दिन एक हीलिंग देखे, इतना है। तो जरूर ज्वाइन होइएगा, और आपके कुछ भी सवाल हो उनसे डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे पूरी डिटेल दी गई है। कोई ईमेल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से आपका या जूम के माध्यम से उनका जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। तो क्रिस्टल हीलिंग के लिए क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसके बारे में कुछ डिटेल में या शॉर्ट में आप बता सकते हो तो? जी, क्रिस्टल सेव द मेमोरी। मैं तो आपको एक ब्रेसलेट भी गिफ्ट कर रही हूँ। ये रहा। मैं इसलिए कर रही हूँ कि आप पहले इस ब्रेसलेट की वाइब्स को फील करो, इसको पहनो। इस 7 चक्रास विद ओपल है, जैसे कि आप मेरे हाथों में भी देख रहे हो कि मैंने कुछ क्रिस्टल्स पहने हैं। तो मैं भाई को पहले आज देती हूँ, नेक्स्ट पॉडकास्ट में वो बताएंगे कि ये पहनने से उन्होंने क्या फील किया। आपकी जो स्लीपिंग साइकिल है और आपका जो भी माइंड, मतलब आप फील करेंगे कि ये पहनने के बाद आपकी लाइफ में गुड लक, हेल्थ, वेल्थ, एवरीथिंग यू विल अट्रैक्ट। ओके, तो ये उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है, धन्यवाद। तो इसे कोई पर्टिकुलर लेफ्ट या राइट कौन से एंड में पहनना है? एक्चुअली हमने इसको रेकी से क्लीनिंग चार्जिंग प्रोग्रामिंग की है। अच्छा। क्रिस्टल का साइंस है, क्रिस्टल ऐसे ही मार्केट से खरीदा पहन लिया, नॉट लाइक दिस। आप जो भी क्रिस्टल पहनते हो पर्पस का होता है। एक तो आपकी वो ऑरा से ट्यून होना चाहिए। हर क्रिस्टल हर किसी के लिए नहीं होते। क्रिस्टल भी बहुत वाइड टॉपिक है, अपन उसको डिटेल्स में अगर आप लोग उत्सुक होंगे और आप लोगों के अच्छे रिस्पॉन्स मिलेंगे तो एक एक टॉपिक पर डिटेलिंग से अपन वेबिनार पॉडकास्ट करेंगे। तो ये मैं अभी पहन लूं? बिल्कुल, आप पहन लीजिए। थैंक यू, वेलकम। तो आपकी संस्था जो है वो कितने वर्षों से सक्रिय है? जैसे कि मैंने बोला, कोविड के समय से 2019 से हम लोग योगा के साथ, मैंने योगा की जर्नी 2018 का गुमटेश का महामस्तक अभिषेक कंप्लीट करके ऋषिकेश गई। ऋषिकेश में मैंने स्टे करके योगा के साथ साथ रेकी हीलिंग मर्ज करते थे। बट फाउंडेशन कोविड के समय में मेरे हीलर्स, जब मेरी टीम बन गई, हीलर्स एक्टिव हो गए, तो वो हो गया, और रजिस्टर्ड बाय लक प्रोसेस करते करते अभी इसी साल में रजिस्टर्ड हो गई हमारी संस्था। तो आप बोल रहे हो कि आपके पास हीलर की पूरी टीम है? बिल्कुल, हाँ। बराबर है। तो किसी को हीलर बनना हो तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? बिल्कुल वो आसान है हीलर बनना। हम 5 से 7 दिन के अंदर रेकी लेवल 1 और 2 एक साथ सिखा देते हैं, और उसका शक्तिपात रेकी दीक्षा अट्यूनमेंट होते हैं, जिसमें आपके सातों चक्रास को खोले जाते हैं और ब्रह्मांड की ऊर्जा को चैनलाइज किया जाता है। फिर आपको कुछ 21 दिन एक मेडिटेशन साधना करनी पड़ती है, और जैसे ही वो आप 21 दिन कंप्लीट करते हो, आप सर्टिफाइड हमारे हीलर्स बन जाते हो, और आप दूसरों को भी मदद कर सकते हो। और हमारे साथ हमको टीम वर्क करना है तो आप हमारे फाउंडेशन के साथ भी जुड़ के कर सकते हो। सभी मेरे हीलर्स बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, बहुत खुश है। आप कभी उनसे भी मिल सकते हैं, ऑनलाइन जूम पर वो आते हैं, तो आप भी हीलर बन सकते हो। अच्छा, एक मैंने आपके बारे में पढ़ा था, उसमें टैरोट रीडिंग आता है, वो क्या है, उसके बारे में कुछ बताइए। जैसे कि मैं बात करूं, पेंडुलम है, टैरो रीडिंग है, ये सारी चीज ऐसी है कि लोग को प्रिडिक्शन चाहिए कि मेरा ये काम कितने समय में होगा, या मैं ये जॉब इंटरव्यू, ये जॉब को एक्सेप्ट करूं या ये जॉब को। जब आपकी लाइफ में यस और नो के आंसर्स चाहिए, या आपको फ्यूचर्स के आंसर्स चाहिए कि मेरा कितने समय में घर बन जाएगा, जॉब लग जाएगी, शादी हो जाएगी, लोगों के हर प्रकार की प्रॉब्लम्स चलती है। तो इसका समाधान हम लोग ये डाउजिंग है, टैरो रीडिंग है, एंजल ऑरेकल कार्ड रीडिंग है, तो उनके सहयोग से उनको गाइड करते हैं। मेरे कुछ हीलर्स को गॉड गिफ्ट मेडिटेशंस में ही इंट्यूजन और आंसर्स आते हैं। अच्छा। तो उनकी भी जरूर आवश्यकता पड़ने पर उनकी भी इंट्यूजन को मर्ज करते हैं, कंक्लूजन निकाल के उनको हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं। राइट। तो
आज हमने बहुत सारी चीजें जो साइंटिफिक बेसिस पे उन्होंने वो खुद सिखा रहे हैं और लोगों को हील भी कर रहे हैं तो वो सारी चीजें हमने कुछ हमने आज पढ़ा है। हम डिटेल में, अगर आपकी इच्छा होगी तो डेफिनेटली एक एक पॉइंट पे हम डिटेल में सेशन आगे पॉडकास्ट बनाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, आपको इनके जूम सेशन अटेंड करने हैं, क्योंकि वहां पे आपको रियल लाइफ प्रैक्टिकल आपको देखने को मिलेगा। और मैं अनुरोध करता हूं कि आप जैन हो या ऐसा कुछ नहीं, कोई भी समाज के हो, आप जरूर ज्वाइन करिए। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है या आपको लाइफ में कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं तो उनको भी आप कैसे जीत सकते हो साइंटिफिक तरीके से, तो वो भी आप उनके साथ सेशन में अनुभव कर सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। तो आपका प्रियंका दीदी बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट के लिए। और हम डिटेल में आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे कि किस तरह आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो साइंटिफिक तरीके से। बिल्कुल धवल भाई, ये पॉडकास्ट में तो एक परिचय हो गया है, एक रूपरेखा हो गई है कि हाँ ऐसी भी चीजें होती है, पर ये चीजें क्या है, कैसे काम करती है, उसके लिए अपन लोगों की रुचि रही तो अवश्य याद करें। डेफिनेटली। तो ये कह सकते हैं मेरी लैंग्वेज में, जो मेरे डायलॉग अक्सर बोलता हूँ कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो जरूर से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास जिसको इसकी जरूरत है साइंटिफिक तरीके से जीवन में आगे बढ़ने की, या कोई स्ट्रेस में है, कोई डिप्रेशन में है, ऐसे जो व्यक्ति है उनको जरूर ये वीडियो दिखाएंगे और आगे आने वाला सेशन जरूर देखेगा, ताकि हम भी आपकी कुछ ना कुछ हद तक हेल्प कर सके। और एक बार फिर से मैं कहता हूं, जूम सेशन प्रियंका दीदी के जरूर अटेंड करिएगा। उनकी सारी डिटेल, उनकी यूट्यूब चैनल, उनका ईमेल एड्रेस, व्हाट्सएप, जो भी डिटेल है सभी डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, तो आप उनसे जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। हूं धवल।